देखो आज हम लोग सीखेंगे निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग। क्या सीखना है? वर्ग सीखना है। ठीक है। गुणा किए बिना मतलब गुणा नहीं करना है, फिर भी उसका वर्ग निकाल लेना है। जैसे हम लोग पहले जान चुके हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2 है, 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग। इसका मतलब है कि 2 को 2 से गुना करना है ना, 2 गुना 4। अगर 12 है तो 12 को 12 से गुना करना है। 12 में तो कितना आता था? 144। इसको हम लोग कैसे करते थे? 2 दूना 4 और फिर 2 एक का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 और एक का 1 बार पढ़ेंगे तो 1, 4 2 2 4 144। तो क्या हुआ? गुणा होगा। लेकिन गुणा नहीं करना है। अब दूसरा विधि से हमको क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। क्या है? वर्ग बनाना है, गुणा किए बिना, मतलब गुणा नहीं करना। तब देखो इसके लिए हमको a + b का होल स्क्वायर हम बताए थे तुम लोग के। ठीक है। क्या बताए थे? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर ये ज्ञात होगा तो तुमको बन जाएगा। उसके बाद a - b के होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है। a + b के होल स्क्वायर बनेगा और a - b के होल स्क्वायर बनेगा। दोनों तरह से बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला हमको जानना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताए थे, इसको सिद्ध करके। ठीक है। और उसी प्रकार ये भी गुना होगा। इसका फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab और इसका होगा a² + b² - 2ab। ठीक है। अब यह फॉर्मूला अगर याद है तो हम बिना गुणा किए हुए, है ना, गुणा किए बिना हम क्या कर सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है? 47 अर्थात 47 है। 47 को हम क्या लिख सकते हैं? 47 का क्या करना है? वर्ग करना है ना, तो 47 का वर्ग। इसका मतलब है कि 47 का स्क्वायर, है ना। अच्छा 47 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि 47 का हम कैसे निकालते थे? 47 गुने 47 कर देते थे और फिर निकाल देते थे। लेकिन हमको कह रहा है कि गुना किए बिना, तो गुना नहीं करना। तो अब देखो कैसे होगा। इसको कितना है? 4 और 7। अब 4 और 7 यानी 47 को लिख सकते हैं 40 + 7 ये होल स्क्वायर, है ना। तो इसको a मान लो और इसको मान लो b, है ना। तो a के जगह जहां जहां a रहेगा वहां 40 रहेगा, जहां जहां b रहेगा वहां 7 रहेगा। तो अब a + b के होल स्क्वायर बैठा क्या हो जाएगा? तो 40 के स्क्वायर + 7 के स्क्वायर + 2 गुने ab, मतलब दोनों के गुना कर दो 40 गुने 7, है ना। अब यहां से देखो 40 का 40 हुआ यानी 6 के कितना? 16 और 1 0 और 1600। अब यहाँ पर भी गुना हो रहा है लेकिन हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? 40 का 4 का वर्ग जानते हैं 16 और 2 को 0 है तो यहाँ 2 बार करना है। देखो 40 गुने 40 तो 6 के कितना हो जाएगा? 16। 1 का 1 कितना? 2 को 0। ठीक। इस चलते ये आप याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये 7 देखो 7 के 28, 28 गुना 56 560। अब यहाँ देखो इसको जोड़ो तो देखो इकाई को इकाई के साथ, तो इकाई 9 0 0 तो 0 9 और 0 कितना होगा? 9 होगा। दहाई को दहाई से 4 6 और 0 6 4 10, बाकी तो था नहीं, 10 के 0 बाकी 1। सैकड़ा को सैकड़ा के साथ 5 और 6 11 और 1 बाकी था 12, बाकी 1 बच। 1000 को 1000 के साथ, 1000 इसमें नहीं है, यहाँ है, तो 1 का 1 कितना हो गया? 22 100 9। ये हमारा क्या हो गया? ठीक है।